हाय, दिस इज भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि इकोनॉमिक लॉ को पढ़ना कैसे है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक लॉ को चैप्टर वाइज पढ़ना कैसे है, टाइम अलॉटमेंट कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है एंड फाइनली एग्जाम में इसके आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। So we begin. If you haven't subscribed to my channel yet, then please do subscribe to stay notified about my latest videos. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एट द एंड आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स एंड क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। देखिए, इकोनॉमिक लॉ शुरू करने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम एंड कंपेयर टू द अदर 3 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 2, दिस इज अ सब्जेक्ट जिसमें आप थोड़ा सा कम टाइम इन्वेस्ट करके भी एग्जामेशन ला सकते हो। आफ्टर ऑल हमें पहले सीए क्लियर करना है। अगर आप चाहते हो कि नॉलेज पर्पज के लिए पढ़े तो उसके लिए आपके पास एग्जाम के बाद बहुत टाइम बचेगा। अगर आपने इकोनॉमिक लॉ लिया है तो प्लीज फोकस ऑन गेटिंग एन एग्जामेशन इन दिस पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं चैप्टर वाइज। सो इकोनॉमिक लॉ में टोटल 7 चैप्टर्स है, उसमें से 2-3 चैप्टर्स छोटे से है। फॉर एग्जांपल रेरा हो गया, पीएमएलए हो गया, बेनामी प्रॉपर्टी हो गए एंड कुछ बड़े चैप्टर्स है, कंपटीशन एक्ट, फेमा, उसके बाद आपका हो गया आईबीसी। ये कुछ बड़े चैप्टर्स है। अब चैप्टर वाइज अगर बात करें तो कंपटीशन एक्ट तो आप इस चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज इट विल गिव यू अ मोमेंटम। यू जस्ट नीड टू गिव इट अ रीडिंग। इसमें ध्यान रखिए कुछ लर्न नहीं करना है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मार्किंग्स करने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, पेनल्टीज के जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आपको अच्छे से बुक में मार्किंग्स कर लेने हैं। तो कंपटीशन लॉ एक बार निपट जाए उसके बाद आप रेरा और बेनामी प्रॉपर्टी कीजिएगा बिकॉज दीज आर इंटरेस्टिंग चैप्टर्स एंड इजी चैप्टर्स। तो आपको लगेगा कि 7 में से 3 चैप्टर्स आपका ग्रिप में है और आपने ऑलरेडी खत्म कर लिया है। ये गलती मत कीजिएगा कि आपने पहले फेमा उठा लिया या आईबीसी उठा लिया। दीज आर ह्यूज चैप्टर्स एंड आपको लगेगा कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो once you finish competition act, rera and benami, then you can move on to chapters like ibc। ibc में पूरा चैप्टर आप रीडिंग कर लेना। पिछले वीडियो में बोला था सनिध्या सराफ के जो इंडेक्स है स्टडी मटेरियल का, दैट इज वेरी यूजफुल स्पेशली फॉर चैप्टर्स लाइक फेमा एंड आईबीसी जहाँ पे कोर्स इज वेरी वास्ट एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड द करेक्ट आंसर इन द एग्जाम हॉल। सो फेमा एंड आईबीसी के लिए आप बढ़िया से उस इंडेक्स से आप देख के प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट में रह गया सरफाइजी, वो भी छोटा सा चैप्टर है, कुछ पार्ट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आता है, यू कैन लीव दैट, मेक श्योर टू डू अ प्रॉपर रीडिंग ऑफ ऑल द चैप्टर्स। अभी जो हम चैप्टर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइम एलोकेशन। So for competition act you can allot 4 hours, for RERA you can allot 3 hours, for IBC tentative 5 hours, PMLA 3 hours, FEMA 5 hours, Benami property 3 hours and Sarfaisi 3 hours। ये टोटल कुल मिला के आपका 26 आवर्स में इकोनॉमिक लॉ का सारे चैप्टर्स, और स्ट्रिक्टली आप स्टडी मटेरियल को ही रेफर करना, इधर उधर की मटेरियल रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या इसको आप 4-5 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं या 26 डेज में कंप्लीट करना चाहते हैं, 1-1 घंटा एवरी डे, दैट इज अप टू यू। बट इसमें आप 30 आवर्स से ज़्यादा मत डिवोट कीजिएगा बिकॉज मेन थिंग इज आप एग्जाम में कितने अच्छे से आंसर्स ढूंढ पा रहे हो एंड उसके लिए रोहित चिप्पर का इंडेक्स इज वेरी हेल्पफुल। इकोनॉमिक लॉ का मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, उसमें मैंने एग्जामिशन स्कोर किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत अच्छे से बुक से पढ़कर गई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टाइम एंड कि मैं आंसर्स नहीं ढूंढ पाई तो उस अटेम्प्ट में मेरा एग्जामिशन नहीं आया था। बल्कि सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इतना एफर्ट नहीं डाला था, एक एक बार बस गो थ्रू कर लिया था और चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा याद कर लिया था कि कहाँ पे क्या है। उसके अलावा 4 जो केस स्टडीज आए थे उसमें से 3 कॉमन आ गया था केस स्टडी डाइजेस्ट एंड आई कुड find them within 5-10 minutes because of रोहित चप्पर का इंडेक्स एंड कंपाइलेशन। बट टू बी ऑन द सेफर साइड ऑब्वियसली मैं ये कहूंगी कि आप स्टडी मटेरियल पूरा गो थ्रू कीजिएगा एंड नवंबर 23 के लिए जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं उसके लिए आईसीआई की वेबसाइट पे अलग से दिया हुआ है, तो वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं। अब एक एडिशनल टिप के बारे में जानते हैं। अगर आपने सिर्फ चैप्टर्स को रीड कर लिया ये काफ़ी नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना है बिकॉज ये एक नया टाइप का एग्जाम है, इट्स एन ओपन बुक एग्जाम। तो कई बार हमें समझ नहीं आता है कि एग्जाम में इसको कैसे अप्रोच करना है, इसीलिए केस स्टडी डाइजेस्ट से जितना हो सके या पास्ट पेपर से जितना हो सके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए सो दैट यू गेट अ हैंग ऑफ हाउ यू हैव टू
फाइंड फॉर द आंसर्स। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, बिकॉज कभी कभी एमसीक्यूज ट्रिकी हो जाते हैं, उनको अच्छे से एग्जाम हॉल में रीड कीजिएगा एंड डोंट मेक अ सिली मिस्टेक इन दोज। कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो विच कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एक वर्ड फॉर्मेट में, सो आप वहां से आराम से उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू स्टडी इट एंड हाउ टू प्रैक्टिस इट। अब बात करते हैं कि एग्जाम में आप पेपर को प्रेजेंट कैसे करोगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, आप उस क्वेश्चन को रोहित चिप्पर के इंडेक्स एंड कंपाइलेशन से सबसे पहले ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो 15 मिनट्स जो आपको मिलेगा उसमें आप पेपर पढ़ने में मत लग जाइए, उसमें ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द केस स्टडीज फ्रॉम रोहित चिप्पर्स कंपाइलेशन। अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहे उसी 15 मिनट्स में यू शुड नो कि दीज आर द क्वेश्चंस जिसके आंसर्स मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं मिल रहे, मुझे अलग से स्टडी मैथ से ढूंढना है। तो उसके बाद स्टार्ट आंसरिंग दोज क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको मिल गया है। बट बिफोर डूइंग आप ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में जो लोगों के नाम है या समटाइम्स द रेट्स या कुछ ना कुछ इधर उधर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे एबीसी कंपनी है, एबीसी को XYZ बना देते हैं, तो दोज थिंग्स विल हैव टू चेंज इन द आंसर ऑब्वियसली। तो उसमें आप कॉपी पेस्ट जब करोगे तो ध्यान रखिए कि जो पेपर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से ही आप आंसर लिखें। कई बार सजेस्टेड आंसर्स में और ये कंपाइलेशन में आंसर्स बहुत लंबे लंबे रहते हैं, उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में लिखने के लिए, तो कुछ चीजें आप अब्रीच कर सकते हो। बट मेन पॉइंट्स जो है एंड जो सेक्शन वगैरह है, अगर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, दोज यू शुड डेफिनेटली राइट। एंड स्टार्टिंग से ही आप अपना स्पीड एकदम फास्ट रखिएगा, बिकॉज पेपर लेंथी आता है एंड समटाइम्स आंसर मिलने के बाद भी पूरा लिखने को टाइम नहीं होता है। तो इन चीज़ों का आप खास ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि जो आंसर्स आपको नहीं मिले, आपको स्टडी मटेरियल से ढूंढना है, उसके लिए आप सनिध्य सराफ के इंडेक्स लोगे, बिकॉज दैट इज द स्टडी मटेरियल इंडेक्स। अब वहां से आप ढूंढोगे कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस चैप्टर से है, एंड उस टॉपिक में जाके आप अच्छे से ढूंढ सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपके पास इनफ टाइम रह जाएगा। अगर आपने जो आंसर्स आपको ऑलरेडी मिल गया है वो आपने अगर टाइम पे सॉल्व कर लिया, देन यू विल हैव एम्पल टाइम टू लुक फॉर द आंसर्स व्हिच यू हैवंट फाउंड आउट येट। एग्जाम हॉल में कौन से मटेरियल लेकर जाना है, कौन से इंडेक्स फॉलो करना है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो इसका लिंक मैं डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। I hope these tips help and I wish you all the best for the exam and I hope that you score an exemption in this paper. अगर आपका कोई और डाउट है regarding economic law and how to go about, then please let me know in the comment section and I'll try my best to solve that. If you like this video, please do like, share and subscribe. Till then, take care, bye bye, and I'll see you in the next one.